आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक बहुत कॉमन है, वो है उल्टी का मसला, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं। उल्टी का मसला किस एज में स्टार्ट होता है? ये बच्चे को पैदाइश के टाइम से भी स्टार्ट हो सकता है। इसकी वजह क्या है? कुछ वजूहात जो हैं वो नॉन सर्जिकल हैं या ऑपरेशन वाली नहीं हैं। बच्चे को उल्टियाँ होती हैं कभी कभी पैदाइश के टाइम पे, नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, वालिदैन को तसल्ली देते हैं। कुछ वजहें बीच में ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन मांगती हैं बीच में। सबसे कॉमन जो है, अक्सर वालिदैन पैदाइश के बाद जब बच्चे को दूध स्टार्ट हो जाता है तो वो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि बच्चा दूध निकाल रहा है। जैसे ही दूध पीता है, कभी कभी दूध पीने के दौरान, कभी कभी दूध पीने के बाद या 5-10 मिनट बाद वो उल्टी कर देता है, और वही जो उसने दूध पिया होता है, सफ़ेद दूध, उसी तरह वापस उल्टी कर देता है वो सारा। कुछ वालिदैन को ये शिकायत होती है कि बच्चा जो है वो दही की तरह की चीज़ जो है वो मुंह के साइड से बाहर निकालता है। तो ये सबसे कॉमन वजह यही है। ये जो है एक नॉन सर्जिकल मसला है, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको कहते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब ये है कि जो बच्चे को दूध दिया जाता है पैदाइश के टाइम, बच्चा ज़रा कमज़ोर होता है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो इस वजह से वो दूध उसके पेट में जाता है और फिर रिवर्स में वापस, जिस तरह ये वन वे रोड है बेसिकली, लेकिन पैदाइश के टाइम पे कभी कभी ये इसमें चीज़ वापस उल्टे वापस रिवर्स में भी आ सकती है। ये उल्टी वालिदैन को सिर्फ हम तसल्ली देते हैं इस चीज़ में। अगर बहुत ज़्यादा हो, इन उल्टियों की वजह से बच्चे का वज़न कम हो रहा हो या तो बच्चे की खुराक पे असर हो रहा हो, तो फिर हम इसके साथ कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक इन्वेस्टिगेशन की या टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये बच्चे की हिस्ट्री से ही पता चल जाता है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर सेहतमंद होते हैं, उनका वेट गेन बिल्कुल ठीक होता है। सिर्फ कंप्लेन वॉमिटिंग की या उल्टी की होती है कि बस ये बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता है, लेकिन उसके अलावा बच्चे के ऊपर उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता इस उल्टी का। वो जैसे ही वो उल्टी करता है वो दोबारा खुराक मांगता है, दोबारा खाना खा लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो ये उल्टी एक नॉर्मल उल्टी है, लेकिन कभी कभी इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए अपनी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, कुछ इसके ट्रीटमेंट होती है, वो दी जाती है, उसके बाद ये बहुत बेहतर हो जाती है। ऐसी उल्टी जो है ये पैदाइश के टाइम पर शुरू होती है, ये वक्त के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी या इसका जो जोर है वो कम होता जाता है। ज़्यादातर बच्चों में ये 6 महीने में इसकी उल्टी करने की जो रफ्तार है बहुत कम हो जाती है और 2 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 साल बाद भी ऐसी उल्टियाँ जारी रहें और इन उल्टियों की वजह से बच्चे की सेहत पे असर पड़ रहा हो या उसका वज़न कम हो रहा हो, ग्रोथ ना कर रहा हो सही तरह से, तो फिर इसके लिए सर्जरी की जाती है, लेकिन उसके लिए भी 2 साल की उम्र तक वेट किया जाता है। इस उल्टियों की जो बेसिकली वजह है वो ये है कि जो खुराक की नाली है और जो इंसान का पेट है, इसके बीच में एक कंट्रोल वाला वाल होता है। वो वाल पैदाइशी अक्सर बच्चों में कमज़ोर होता है, तो इसलिए वो दूध को नीचे रोक नहीं सकता और बच्चा उल्टी करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये वाल मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर 2 साल की उम्र तक भी ये मजबूत ना हो और बच्चा उल्टियाँ बहुत शिद्दत से कर रहा हो, फिर ये वाल बनाया जाता है। इसके लिए अपनी सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी के बाद ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी जो एक सर्जिकल मसला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो बहुत ज़रूरी भी है, उसमें वो ज़्यादातर प्रेजेंट होता है 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक की उम्र के बीच में। इस दौरान भी बच्चे की जो कंप्लेन होती है, माँ जो कंप्लेन लेके आती है, वो यही है कि वो बच्चा उल्टी करता है। उल्टी ऐसे करता है कि उल्टी दूर फेंकता है, बहुत प्रेशर से उल्टी करता है। हर फीडर के बाद, हर दफ़ा दूध पीने के बाद उल्टी करता है और उसमें बच्चे का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब उसकी ये जो खाल है वो लटकने लग जाती है, बच्चे का वेट कम हो जाता है, बच्चे की आंखें निकल आती हैं। माँ देख के परेशान हो जाती है कि इस बच्चे को क्या हो गया है। इस और जो सादा उल्टी है उसमें यही फ़र्क है कि जब बच्चे का वेट कम होने लग जाए एकदम, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की बीमारी है। इस बीमारी को बेसिकली कहते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। आसान जुबान में इसको ये कहते हैं कि पेट के दौरान और आंत के दौरान एक और वाल होता है, वो वाल इस बच्चे का बहुत ज़्यादा पैदाइशी सख्त हो जाता है, वो आगे कुछ गुजरने नहीं देता, वो खुलता नहीं है। तो इसकी वजह से जब भी बच्चा दूध पीता है वो पेट में रहता है और कुछ देर बाद वो वापस उसको उलट देता है, दूध आगे जाता ही नहीं है। तो बच्चे का वेट भी कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी आंत में दूध जा ही नहीं रहा जिससे उसको ताकत मिले, जिससे उसका हाजमा हो। इसका इलाज, इसकी डायग्नोसिस जो है वो हम बच्चे को इंस्पेक्ट करते हैं, अक्सर बच्चे को देखने में पता चल जाता है। दूसरी बात, इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये बहुत साफ नज़र आता है और कभी कभी रंगीन एक्सरे भी किया जाता है कि ये बंदिश किस जगह पे है, इस बंदिश का पॉइंट क्या है। इसकी सर्जरी आपको बहुत जल्दी करनी होती है क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं, अगर इनकी सर्जरी ना की जाए तो खुदा न खास्ता वो फोत भी हो सकते हैं। सर्जरी में यही किया जाता है कि जो इनका जो ये वॉल है, जो कंट्रोल सिस्टम है, इसको खोला जाता है और नया कंट्रोल सिस्टम इसको ठीक किया जाता है, सेट किया जाता है ताकि यहाँ से खाना खुराक आराम से गुजर सकें। इसकी जो सर्जरी की एज है वो भी यही है, 4 हफ्तों से लेकर 6 हफ्ते की उम्र के बीच में इसका ऑपरेशन किया जाता है, इसकी सर्जरी की जाती है। अगर उल्टी ऐसी है जिसमें बच्चे पे कोई असर नहीं हो रहा तो
उस उल्टी के साथ वालिदैन को समझाया जाता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये उल्टी 90% चांस है कि ये खुद ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर 2 साल की उम्र के बाद भी रहे, दोबारा इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं और बच्चे की सेहत पे अगर वो असर कर रहा है तो फिर उसकी 2 साल बाद सर्जरी करवाई जाती है। लेकिन अगर दूसरी वाली उल्टी है, ऐसी उल्टी जिसमें बच्चे का वज़न एकदम कम होना शुरू हो जाए और जो जल्दी जो पैदाइश के पहले 4 हफ्तों 6 हफ्तों में हो, तो उसके ऑपरेशन उसी वक्त करवाया जाता है। बच्चे पैदा होते हैं, उसको दूध पिलाया जाता है और वो ग्रीन रंग की उल्टियाँ शुरू कर देते हैं। अभी तक जो मैं आपको बात कर रहा था वो सफ़ेद उल्टियों के बारे में थी। बच्चा दूध या अपनी जो खाई हुई खुराक है वही वापस गिराता था। लेकिन जब आप देखें कि बच्चा ग्रीन उल्टी कर रहा है तो ग्रीन उल्टी हमेशा याद रखें सर्जिकल प्रॉब्लम में आती है। इसका मतलब है कि बच्चे की आंत बंद है। जब ग्रीन रंग की उल्टी आना शुरू हो जाए, सब्ज़ रंग की उल्टी आना शुरू हो जाए, इसकी वजह आंत किसी भी हिस्से में बंद हो सकती है। हो सकता है आंत का पहला हिस्सा बंद हो सकता है आंत का दूसरा हिस्सा बंद हो। ग्रीन उल्टी के होने के साथ ही फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ग्रीन उल्टी बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें खुराक बिल्कुल आगे नहीं जाती। अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो कभी कभी आंत ख़राब भी हो जाती है। इसका ऑपरेशन पैदाइश के टाइम पे भी होता है। जो बच्चा पैदाइशी ग्रीन उल्टियाँ करता है उसका ऑपरेशन पहले दिन दूसरे दिन ही किया जाता है ताकि उसको खुराक खोली जा सके, उसको आज़ाद की जा सके। और इसका इलाज है, इसके ऑपरेशन हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। बट लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग अक्सर अपने गांव में इधर उधर दिखाते रहते हैं, वो लोग दवाइयाँ देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि यार ये जो ग्रीन उल्टियाँ हैं ये बेसिकली सर्जिकल प्रॉब्लम में आती हैं, इसके लिए ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बच्चे जब प्रेजेंट करते हैं हमारे पास या मेरे पास जब आते हैं तो बहुत टाइम गुजर चुका होता है, कभी कभी बहुत लेट होते हैं, हफ्ते से ग्रीन उल्टियाँ कर रहे होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। वक्त पे इलाज किया जाए, बच्चे की सेहत अच्छी होती है। तो उल्टियों को लाइट नहीं लेना चाहिए। उल्टियों अगर कभी कभी जिस तरह पेट ख़राब हो जाता है या खाने के बाद एकदम बच्चे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, वो सबको पता है, वो लोग इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर पैदाइशी उल्टी हो, जो कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, माँ बाप हमारे पास आते हैं ऐसे बच्चों को लेके, उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका मुकम्मल इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि वजह मालूम कर किसी भी चीज़ की वजह मालूम करना बहुत ज़रूरी होती है कि ये हो रही क्यों है। एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो अब बेशक आप डॉक्टर के मशवरे के बाद आराम से वेट करें। डॉक्टर आपको कह दे कि यार ये उल्टियाँ हैं, ये 2 साल में ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, ये वजह हो सकती हैं इसकी, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं। लेकिन अगर अब उल्टियों की वजह पता नहीं है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है और आप लोग उसका इलाज या उसकी वजह मालूम करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उल्टियों को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए इस चीज़ में।